स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल डोमेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेशन जो है इंटीग्रल डोमेन की वो क्या है, और इसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो एग्जांपल और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है उनको हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन जो है इंटीग्रल डोमेन की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रल डोमेन राइट। इंटीग्रल डोमेन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। कम्यूटेटिव रिंग R with unity a commutative ring with unity is called integral domain if it has no zero divisor. It has no zero divisor, राइट। कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो, दैट इज a comma b belong to R if a b is equal to 0, then either a is equal to 0 और b is equal to 0, राइट स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, इंटीग्रल डोमेन की, जिसमें क्या कहा जा रहा है, अ कम्यूटेटिव रिंग R with unity is called इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। कि इस एक हमारे पास रिंग जो है R जो कि कम्यूटेटिव रिंग है, इसको हम इंटीग्रल डोमेन का नाम दे रहे हैं इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर, कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। दैट इज अगर हम लेट करते दो एलिमेंट ले लेते हैं आर में से, इफ ए बी यानी इनका दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है अगर जीरो आ रहा है तो देन एदर ए जीरो और बी जीरो। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम कोई भी रिंग लेते हैं जो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसको हम इंटीग्रल डोमेन का नाम देंगे इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर, कि उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर ना हो। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने देखा कि जीरो डिवाइजर क्या होता है, कि वहां पर हम दो नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे होते हैं और उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो होना चाहिए, तब हम उस जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, जीरो डिवाइजर का। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस नो जीरो डिवाइजर, कि यहां पर हमारे पास जो रिंग है यानी कि जो आर आ रहा है, इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कि अगर हम दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, क्योंकि यहां पर हम क्या कह रहे हैं, नो जीरो डिवाइजर, राइट। बट इन द केस ऑफ जीरो डिवाइजर केस के अंदर हमारे पास दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर हम क्या कंडीशन है, इट हैज नो जीरो डिवाइजर, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि एदर ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, ठीक है। अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, या ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, इंटीग्रल डोमेन की। अब हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं स्टूडेंट, फिर ये डेफिनेशन जो है वो मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल्स,
राइट। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास z, राइट। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ रैशन नंबर्स, राइट, और एंड Gaussian इंटीजर z ऑफ i, ठीक है, आर इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ये हमारा है सेट ऑफ इंटीजर है। उसी तरह सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ रैशन नंबर्स है, एंड गाशियन इंटीजर z ऑफ i। ये सारे जो हमारे पास रिंग हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। ये हमारे पास क्या है? सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। ये तो हमारे पास एग्जाम्पल थी इनफाइनाइट के अंदर। फाइनाइट के अंदर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं इंटीग्रल डोमेन की स्टूडेंट। नंबर 2, Zn is an integral domain if and only if n is prime, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास Z2, Z3, Z5, Z7, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट के अंदर एग्जांपल है कि Zn जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होगी इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम, कि n क्या होना चाहिए? प्राइम होगा। यानी जैसे हमारे पास Z2 है, ये भी हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इसी तरह Z3 है, ये भी हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। Z5 है, ये भी हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। Z7 है, ये भी हमारे पास क्या एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इट मीन्स दैट कि जब हमारे पास n प्राइम होगा तो देन हमारे पास Zn जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल थी फाइनाइट के अंदर और इनफाइनाइट के अंदर इंटीग्रल डोमेन की। अब हम स्टूडेंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है उसको हम डिस्कस करते हैं और लास्ट में हम इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थ्योरम, थ्योरम क्या है? एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड है स्टूडेंट, कि हमारे पास हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या होती है? एक फील्ड होती है स्टूडेंट। इसके स्टूडेंट प्रूफ पर जाने से पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड, यानी हमारे पास क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन होती है, ठीक है। यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ZP है, ठीक है, वेयर P जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास क्या एक इंटीग्रल डोमेन भी है और फील्ड भी है, राइट। इसी वजह से हम कहते हैं कि एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड एंड एवरी फील्ड इज मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन, राइट। हम इसका प्रूफ देखते हैं और लास्ट में पर हम इसको मजीद इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ के लिए हम सपोज कर लेते, सपोज दैट R be a finite integral domain, राइट। कि हमारे पास R क्या है? एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। उसके बाद स्टूडेंट टेक एनी नॉन जीरो एलिमेंट A belong to R
वेयर ए जो है वो क्या है हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, राइट। हमने इस जो इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं आर, ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में, इसमें से हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है ए पिक कर लिया, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास हम इसके बाद क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सेट हमारे पास आर डैश इज इक्वल टू ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, राइट। ये स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सेट लेट कर लिया, ठीक है, हमने आर डैश का जिसको नाम दे रहे हैं, इसके अंदर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी जो हमने ये इंटीग्रल डोमेन ली है इसके अंदर जितने भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इन नॉन जीरो एलिमेंट्स की कलेक्शन को हम एक सेट का नाम दे रहे हैं जिसका नाम है आर डैश, राइट। अब इसके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, define a map phi from r dash से r dash, right, by phi of x is equal to ax, राइट। हमने स्टूडेंट एक मैप डिफाइन की है फाई फ्रॉम, जो कि हमारे पास आर डैश से आर डैश के ऊपर है, बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल ए एक्स। एक्चुअली हम इसके अंदर स्टूडेंट प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो हमारे पास आर है, जो हमने फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन लेकर चले थे, वो फील्ड है, वो क्या है हमारे पास फील्ड है। तो फील्ड के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि इस जो आर हम ले रहे हैं इसके अंदर यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए स्टूडेंट हम उसको प्रूव करने के लिए हम एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, और इस मैप को हम पहले ये प्रूव करेंगे कि ये मैप क्या है हमारे पास एक क्या है हमारे पास इंजेक्टिव मैप है, ठीक है, यानी 1 1 है। फिर अगर 1 1 होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, एक ऑन टू भी मैप होगी, यानी सब्जेक्टिव भी होगी स्टूडेंट, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्लेम क्या है स्टूडेंट हमारे पास, फाई इज इंजेक्टिव, राइट, यानी कि फाई जो है वो क्या है 1 1। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास फाई जो मैप हमने डिफाइन की है ये हमारे पास क्या है, एक 1 1 है या फिर तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर डैश, राइट। इसमें से हमने ये दो एलिमेंट ले लिए एक्स कॉमा वाई जो आर डैश में से, तो दिस इम्प्लाई दैट ax is equal to ay, right, this imply that ax minus ay is equal to 0, right। यहां से अगर हम a कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास आएगा a इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। r इज इंटीग्रल डोमेन, r हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। अगर r इंटीग्रल डोमेन है तो इट मीन्स दैट, तो यहां से दिस इंप्लाई दैट a0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या तो a0 हो सकता है या फिर x माइनस वाई 0 हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। बट a इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो हमने a लिया था, a तो हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें वो क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है। इट मीन्स दैट a जो है वो तो 0 नहीं हो सकता। देन दिस इम्प्लाई दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू वाई। सो हम कहेंगे, सो फाई इज इंजेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है 1 1, राइट, कि हम इसकी इमेजेस सेम लेकर चले हैं और इसको प्रूव कर दिया है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम आ रहे हैं। सो हम कहेंगे फाई क्या है, एक इंजेक्टिव है, या फिर हमारे पास क्या है 1 1 है, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये मैप जो है इंजेक्टिव है, ये हमने प्रूव कर दिया। जब कोई मैप
फाइनाइट सेट से एक फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन की गई हो और वो मैप 1 1 भी हो, तो देन वो मैप जो होगी वो क्या होगी, ऑन टू भी होगी, राइट। आई रिपीट, जब कोई मैप एक फाइनाइट सेट से एक फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन की गई हो और वो मैप हमारे पास 1 1 भी हो, तो देन वो मैप जो होगी मस्ट बी सर्जेक्टिव, ऑन टू भी होगी। वो मैप कहेंगे दिस इंप्लाई दैट फाई इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं ऑन टू, ठीक है, कि हमारे पास जो मैप है वो क्या होगी, ऑन टू भी होगी, राइट। इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे पास क्योंकि ये मैप एक फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर है और ये मैप फाइनाइट सेट्स के ऊपर हमारे पास क्या है, मैप जो है एक फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट के ऊपर डिफाइन की गई और उसके साथ ये 1 1 भी है, तो यहाँ से हम कह देंगे ये मैप जो होगी हमारे पास सर्जेक्टिव भी है या ऑन टू भी। अगर इसको प्रूव करना चाहें तो क्या होगा, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ आर डैश, यानी उसकी कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए देयर इज सम एलिमेंट इन आर, इसके आर के अंदर जो डोमेन है उसके अंदर आर डैश के अंदर जो है एलिमेंट होने चाहिए सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, फिर हमारे पास फाई ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू ए एक्स जो है वही मैप आ जाएगी जो हमने डिफाइन की है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अदरवाइज हमने ये जो मैप इसको हमने प्रूव किया है, ठीक है, जो हम इस मैप को 1 1 प्रूव किया है, इससे भी हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि फाई जो है हमारे पास क्या है, एक सर्जेक्टिव है। तो ये तो स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो मैप फाई आ रही है वो क्या है, एक सर्जेक्टिव मैप है। अब यहाँ पर सेंस 1 बिलोंग टू आर डैश, राइट। यहां पर स्टूडेंट हमारे पास 1 जो है वो बिलोंग करेगा आर डैश से। क्यों करेगा, क्योंकि जो हम आर की डैश के अंदर एलिमेंट ले रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं, आर के, और आर हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है, इट मींस दैट वो क्या है हमारे पास, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। वो क्या है हमारे पास, एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो इस वजह से कहा कि जो 1 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आर डैश से भी बिलोंग करेगा। आल्सो फाई इज सर्जेक्टिव, फाई जो है हमारे पास क्या है, एक सर्जेक्टिव मैप है, राइट। तो दिस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग टू r dash such that phi of x is equal to 1, राइट। phi of x is equal to 1 आ जाएगा और ये मैप किसके इक्वल है, ये ax is equal to 1, ये हमारे पास क्या है, a is equal to 1 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाई दैट हमारे पास a is यूनिट, a क्या है, यूनिट है। अगर a यूनिट है तो यहां से हम कहेंगे r, सो R इज अ फील्ड, R हमारे पास क्या है, फील्ड है स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, हमारे पास हमने कहा कि अगर हमने ये देखा कि 1 जो है वो R डैश से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद फाई जो है हमारे पास सर्जेक्टिव है, देन देयर एग्जिस्ट इसके R डैश के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट जो x बिलोंग करेगा सच दैट फाई ऑफ x इज 1, और ये मैप हमने गिवन है, ये किसके इक्वल होती है, a x के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो a है इसके साथ x जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हमारे पास x क्या है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जिस वजह से इन दोनों का एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह दिया कि ये हमारे पास a जो है वो क्या यूनिट है। यूनिट क्या होता है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट R में से ले, अगर उस नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो देन वो नॉन जीरो एलिमेंट क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये a जो है वो यूनिट है। अगर यूनिट है तो ये हमारे पास फील्ड भी होगी। क्यों, फील्ड के अंदर क्या है कि नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर जो हम नॉन जीरो एलिमेंट लेकर चले थे ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर जो है हमारे पास क्या है, फील्ड है स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड। अब हम स्टूडेंट इसके कन्वर्स और इसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स every
every field must be इंटीग्रल डोमेन, राइट। कि हर फील्ड जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। फॉर एग्जांपल जेड पी, वेयर पी क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो ये हमारे पास क्या, एक इंटीग्रल डोमेन भी है और ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड भी है। तो इसी वजह से कहते हैं कि हमारे पास एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड एंड एवरी फील्ड जो है मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन। यानी हर फील्ड जो होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है और हर इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होती है। और इसके लिए जो हमारे पास फाइनाइट होना इंटीग्रल डोमेन का वो जरूरी है स्टूडेंट, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट जो रिमार्क्स हैं वो देखते हैं। रिमार्क्स में क्या है स्टूडेंट, हमारे पास इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन need not to be filled, राइट स्टूडेंट। कि हमारे पास इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फील्ड है। ये भी हमारे पास जो अभी रिजल्ट हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल z है, z ऑफ i है, गाशियन इंटीजर है। ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन फील्ड नहीं है। इसी वजह से हमने जो रिजल्ट में बात की है कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड होगी अगर वो फाइनाइट होगी। यानी कि अगर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन जो है वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है नीड नॉट टू बी फील्ड। जैसे z है, z भी इंटीग्रल डोमेन है। इसी तरह z ऑफ i है, गाशियन इंटीजर है, ये भी इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये हमारे पास फील्ड नहीं है। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फील्ड नहीं है। क्या है हमारे पास, a commutative ring with unity a commutative ring with unity is integral domain if and only if cancellation law holds in it with respect to multiplication, ठीक है, with respect to multiplication, that is b is equal to ac. This implies that b is equal to c. सेकंड रिजल्ट है, a commutative ring with unity is integral domain if and only if cancellation law hold in it with respect to multiplication ab is equal to ac. This implies that b is equal to c. तो ये हमारे पास स्टूडेंट सेकंड रिजल्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आर के इंटीग्रल डोमेन के अंदर जो है वो कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है, राइट। कोई भी रिंग जो है हमारे पास वो विद यूनिटी जो है वो इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड, कि उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करना चाहिए। यानी इट मीन्स दैट कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखी और उसके बाद हमने इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और थ्योरम जो है उनको हमने डिस्कस किया और लास्ट में ये हमने रिमार्क्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आज इनको भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.